अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में सैनिकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के पास अब समय खत्म होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान अमेरिका की शर्तों पर एक नया समझौता नहीं करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों के बीच से निकलते ही ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां के शासकों पर तीखा हमला बोला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष किया। वे 47 सालों से सिर्फ बातें कर रहे हैं। इस बीच उनकी इन खोखली बातों के चलते हमने बहुत सी अनमोल जानें गंवाई हैं। हमारे बहादुर सैनिकों के पैर उड़ गए हैं, हाथ उड़ गए हैं, चेहरे उड़ गए हैं। हम बहुत लंबे समय से इस निरर्थक संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अब और नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली अमेरिकी सरकारों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनकी कमजोरी के कारण ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ईरान का इस्लामी शासन इतना मजबूत है कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद वे उसे हिला नहीं पाए। ट्रंप का बयान बताता है कि ईरान वास्तव में कमजोर नहीं बल्कि इतना ताकतवर मुल्क है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई। लेकिन केवल जुबानी जंग ही नहीं बल्कि जमीन पर भी युद्ध की तैयारी दिखने लगी है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति के आदेश पर दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया गया है। ये पोत पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर एक जंगी बेड़ों का समूह तैयार करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तैनाती ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर संभावित सटीक हमलों की तैयारी है। ट्रंप ने इसे शक्ति के माध्यम से शांति की नीति बताया, लेकिन साथ ही जोड़ा कि यदि कूटनीति विफल रही तो फेज 2 अत्यंत दर्दनाक होगा। अमेरिका की मुख्य चिंता ईरान का बढ़ता यूरेनियम संवर्धन है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और उसे रोकने के लिए अंतिम प्रहार ही एकमात्र रास्ता बचा है। इसके अलावा ईरान में आंतरिक विद्रोह और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका न केवल परमाणु खतरे को खत्म करना चाहता है बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन को भी एक स्थायी समाधान के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना की किसी भी मूर्खतापूर्ण हरकत का जवाब इस इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। सबसे ऊपर नेतन्याहू, फिर आईडीएफ चीफ, फिर मोसाद चीफ, फिर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और भी नाम। ये इसराइल में वीवीआईपी प्रोटोकॉल लिस्ट नहीं बल्कि हिट लिस्ट है। जी हां, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें ईरान ने टारगेट पर ले लिया है। आप सही सुन रहे हैं, ईरान ने ही। अब तक मारने के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही हिट लिस्ट जारी करती रही है, लेकिन पहली बार ईरान की पासदाराने इस्लाम की तरफ से हिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ऊपर रखा गया है। अब ईरान का लक्ष्य है इसराइल के इन लीडर्स और अफसरान को खत्म कर देना। जैसे ही इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर लौटे, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बस उसी दौरान ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं उनमें पीएम नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स, आईडीएफ चीफ ईयल जमीर, एयरफोर्स चीफ तोमर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशनल चीफ इत्जी कोहेन का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला लेने की तैयारी में है। ये वो दिन था जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में इसराइल ने ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी के टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को एक साथ टारगेट किलिंग के जरिए मार डाला था। इसराइल के ऑपरेशन में ईरान के जिन अधिकारियों की हत्या की गई उनमें आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी, ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी
और IRGC एयरफोर्स चीफ अमीर अली हाजीजादे का नाम प्रमुख था। इतना ही नहीं, उससे पहले अमेरिका ने साल 2020 में ईरान में कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को एक टारगेट किलिंग में इराक में खत्म कर दिया था। और तो और लेबनान में ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को टारगेट किलिंग में राजधानी बेरूत में मारा गया था। इससे पहले भी कई ईरानी साइंटिस्टों की इसराइल ने टारगेट किलिंग अंजाम दी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब ईरान ने भी बदला लेने का मन बना लिया है और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर ले लिया है। साथ ही पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ईरान में IRGC यानी पासदारान इस्लाम की खुफिया विंग इस काम में माहिर मानी जाती है। इससे पहले भी कई बार ईरान समर्थित हूती और हिजबुल्लाह के रॉकेट पीएम नेतन्याहू के घर तक पहुंच चुके हैं। ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बन रहे जबरदस्त माहौल और पूरे देश में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के समर्थन में खुलकर उतरे लोगों ने कई इशारे दिए हैं। जी हां, ईरान में इस जनसैलाब की मंशा को समझने के लिए वहां से आ रहे वीडियो को समझने और मौजूद एक्सपर्ट से हमने विस्तार से बात की तो बहुत सी बातें डिकोड होती हैं। ईरान के लोगों का जज्बा बता रहा है कि उन्हें ये पता है या इस बात का एहसास है कि एक जंग तो होने वाली है। ईरान में फौजी, अफसर, लीडर और आवाम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि एक जबरदस्त युद्ध होगा। आज हो, कल हो या कुछ वक्त बाद, लेकिन ईरान पर हमला होगा। जनता का मिजाज भी बता रहा है कि वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी भी दिख रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले बार यानी जून 2025 में ईरान पर जब इसराइल का सरप्राइज अटैक हुआ था तो वो ईरान के लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय ईरान एक युद्ध अभ्यास करने वाला था, लेकिन वो ये करता इससे पहले ही 13 जून 2025 को इसराइल का हमला हो गया। यही वजह रही कि उस टाइम उसकी फोर्स और IRGC के टॉप अफसर एक साथ मारे गए थे, क्योंकि वो वॉर प्रैक्टिस की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे थे। लेकिन ईरान में मौजूद एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। सभी लोग हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि जंग होगी तो उसे कैसे लड़ना है। इतना ही नहीं, ईरान में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे लोग खुद कह रहे हैं कि ईरान ऐसा हमला करे अमेरिका और इसराइल पर कि उसका विल पावर खत्म हो जाए। वो बार बार ये नारे लगा रहे हैं कि हम इमाम खामनेई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए वो नारा लगाते हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो अली को अकेला छोड़ दें।